उसमें प्रयोग और उत्पादन तक हम पहुंचे थे। हाँ। अब ये अपेक्षा है कि और भी जो ध्यानाकर्षण की अनुभूतियां हैं बिंदु के रूप में आपने सोच रखा है, हाँ, इसके साथ साथ उनको जो है आगे बढ़ाया जाए। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। तो ये अनुभूति की स्पष्टता हुआ ना, जैसे उत्पादन, अर्थोपार्जन, उपयोग, उत्पादन का दो भाग, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, सदुपयोग, प्रयोजन, व्यवहारिकता, इतना स्पष्टता आज हम लिए। इतना इतना ठीक है ना? हाँ भैया। भैया जरा एक बार फिर से आप बताते तो ध्यान जाता, मेरे को ध्यान नहीं गया है इस पर। अच्छा, तो सामाजिकता से आवश्यकता, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ भैया आपका? जी भैया, मैंने ही रखा था शुरू में। हाँ हाँ। हम आवश्यकता से सामाजिकता को देख रहे हैं इस चश्मे से, जबकि सामाजिकता पहले देखनी है, उसके बाद आवश्यकता का तय होना है। उस संदर्भ में एक उदाहरण जो मुझसे छूट गया प्रस्तुति के दरमियान, कि आज के समय में दीजिए ना, दीजिए, रखिए भैया, वेरी गुड, रखिए भैया। समाज जो है वो परिवार से बना है। अब परिवार ही जब हम बनाना सोचते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि लड़का कमाने लायक हो जाए, नौकरी करियर में सफल हो जाए, एक आध मकान ले ले, उसके बाद जो है वो परिवार बसाए। जबकि हम परिवार, मौलिकता परिवार में पैदा हुए हैं, पारिवारिकता में जीना होता है। कभी भी हम रहेंगे तो किसी न किसी परिवार का हिस्सा बन के रहेंगे। तो परिवार को मुख्य मूल में रख के हम आवश्यकताओं और कैरियर बाकी चीजों का निर्धारण करना यथेष्ट होता, जो कि पीछे हट गया है, ठीक रिवर्स हो गया है। तो अब इसी परिवार को बड़ा करके इंटीग्रेट करते हैं तो समाज है। तो मानव जाति एक है और इसकी परस्परता तालमेल के साथ हो, ये सामाजिकता है। यदि एक रॉ परिभाषा ऐसे करें तो उससे आवश्यकता का तय होना है। इस तरह से मैं कहना देख रहा हूँ। अशरफ बेटा जी। जी भैया जी। ये कुछ आपको स्पष्ट होता है, सामाजिकता से आवश्यकता? इसमें मेरे को ऐसा ध्यान जाता है कि जब मैं स्वयं को एक मानव के रूप में पहचानता हूँ और फिर अपनी ज़रूरतों को प्रयोजन के अर्थ में पहचानता हूँ, तो ऐसे ही सामने वाला भी मानव है, अर्थात समस्त मानव इसी रूप में है कि उनको भी सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की जरूरत है। तो इस आधार पर आवर्तनशीलता पूर्वक मेरे को शेष प्रकृति के साथ कार्य करना है और फिर ये मानव के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना है। तो ऐसे ही जो श्रम नियोजन होना है मेरा, और उसके लिए जो पर्याप्त साधन है, शेष जिसको धन के रूप में शेष प्रकृति को पहचान रहे हैं, तो ये सभी के लिए पर्याप्त हो, उसके लिए मैं अपनी जो जरूरतों को तय करूंगा तो वो निश्चित होगा। तो इस अर्थ में सामाजिकता से आवश्यकता मैं देख रहा हूँ। फिर आवश्यकता के मूल में जो प्रयोग और उत्पादन है वो मेरे को स्पष्ट नहीं है। जी, प्रयोग और उत्पादन ये स्पष्ट नहीं है, यही ना बात है। तो जो सामाजिकता का भाव है ये स्पष्ट हो रहा है आपको? जी जी, ये भाव ये स्पष्ट हो रहा है ना। आवश्यकता के मूल में सामाजिकता रूपी भाव स्पष्ट होना, और सामाजिकता हमारी मानसिकता में कैसे स्पष्ट होता है? तो संपर्क और संबंध की स्पष्टता से। तो संपर्क और संबंधों का निर्वाह हो पाना, यानी संपर्क और संबंध की स्पष्टता होना और संपर्क और संबंध का निर्वाह होना, ये स्थिति है ना। जी भैया जी। हाँ, बहुत अच्छा। तब संपर्क और संबंध का भाव, इसका जो प्रमाण है ना बेटा जी, इसका जो प्रमाण हमें मिलता है
अर्थ से। अर्थ क्या चीज है? मूल्य, धन, वस्तु, ये अर्थ होता है। और जब ये संपर्क और संबंधों में निर्वाह हो पाता है तभी सार्थकता है। कुछ स्पष्ट हो पा रहा है आपको? संपर्क और संबंध में जो भाव है, उस भाव का जो अर्थ है, उस अर्थ में जो सूत्र है वह है मूल्य, धन, वस्तु बराबर सार्थकता। सार्थकता बराबर भाव बराबर सामाजिकता बराबर संपर्क और संबंध की समझ। है कि नहीं? अब क्या बोले? नमस्ते भैया। नमस्ते। हम बोल रहे थे कि तो ये जो संपर्क और संबंध के अर्थ में धन वस्तु जो है ये अर्थ के रूप में, मूल्य के रूप में देख रहे हैं, तो इसके उदाहरण के स्वरूप में कैसे समझेंगे कि कब क्या करके डिसीजन लेना, ये चीज समझ में नहीं। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। संबंध भी टूट जाता है। हाँ भैया, सरल है, बहुत सरल है। अभ्यास विधि का ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन किया। ये अभ्यास विधि है। कैसे? जैसे अब मूल्यों की स्पष्टता है कि नहीं? हाँ, मूल्यों की स्पष्टता है। संबंध में मूल्यों की छोटी मोटी स्पष्टता अपने को हो रही होगी। विश्वास कुछ दिखता है क्या भैया? विश्वास कुछ लगता है क्या हाथ में? संबंध में विश्वास, संबंध में सम्मान, ऐसा कुछ लगता है क्या? हाँ, संबंध में ठीक है, ठीक है। अभी ऐसे पूर्णता से नहीं पूछ रहा हूं, कुछ झलक मिलता है क्या सम्मान विश्वास की? हाँ, संबंध कुछ मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? हाँ, हाँ। जैसे ये हो गया मूल्य, विश्वास, सम्मान, ये मूल्य हो गया। उपयोगिता, ये मूल्य हो गया। कला, ये मूल्य हो गया। ये सारा मूल्य का कंसेप्ट है। ठीक बात है? हाँ। तो ये मूल्य हो गया। मूल्य, धन का मतलब प्लस चिन्ह। मूल्यों का मतलब, धन का मतलब प्लस, मूल्य प्लस पॉजिटिव साइन जो है, प्लस का साइन प्लस है ना। अब इसमें वो बोर्ड वाला सीखना होगा, इसमें बोर्ड आता नहीं है शायद। मूल्य प्लस ले लीजिए, इंग्लिश का प्लस, उसे धन कह रहा हूं, है ना। उसमें वस्तु का मतलब यही सामान्य आकांक्षा, वस्तु। तो क्या सूत्र बना? सामाजिकता का भाव बराबर अर्थ। अर्थ में तन मन धन आता है कि नहीं? हाँ। है ना। तो भाव बराबर अर्थ। अब अर्थ बराबर क्या हुआ? ये जो मूल्य है, मूल्यों की जो समझ है, वह होना आवश्यक है। वह हो गया प्लस उसमें जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, ये वस्तु बराबर क्या हुआ? बराबर मूल्य प्लस धन। मूल्य प्लस, वो धन छोड़ दीजिए, मूल्य प्लस वस्तु।
हाँ, ये क्या हुआ? सार्थक हुआ, ये सार्थक हुआ। अब कैसा हो रहा है? अभी अभी मूल्य गायब है, वस्तु है निर्वाह में। हाँ। तब क्या हुआ? संबंधों में खटास आ जाती है। हाँ, पकड़ लिए। केवल वस्तु है ना अभी, तो उसकी अतृप्ति है। अब कितना भी वस्तु दो, अतृप्ति ही है। अच्छा, वस्तु हटा दो, केवल मूल्य देख चलता है क्या? वो भी नहीं चल रहा है, इसलिए वो भी सार्थक नहीं हुआ। साथ में चाहिए। भैया बढ़िया। अभी बताया कि हाँ। सामाजिकता का भाव कि वो अर्थ है। हाँ, सामाजिकता का भाव का अर्थ क्या हुआ? उसका विश्लेषण क्या हुआ? मूल्य प्लस वस्तु। और ये वस्तु के रूप में जो है ये तन मन धन है। और तब जाकर के ये इसको सार्थकता बोलेंगे। ये सार्थकता है। ठीक है, सही है कि नहीं? अब जब आपकी बात है, तब सामाजिकता यह भाव है, मूल्य है। अभी इस मूल्य में वस्तु मूल्य भी जुड़ गया है। सही है? तो इस प्रकार से वस्तु जो भौतिक रासायनिक वस्तु है, अब उस वस्तु को कह रहे हैं ये प्रयोग है, इसका प्रयोग करना होगा। कि बिना प्रयोग के बनेगा वस्तु? आप बताइए। रोटी लगता है कि नहीं आपको अशरफ बेटा जी? जी। तो बिना प्रयोग के आ जाएगी रोटी आपको? नहीं, उसको तो बनाना पड़ेगा। हाँ, वो हाँ। अब आटा गूंथने तक जाते हो तो अभाव से जाओगे कि भाव से जाओगे आटे तक? वो भाव से जाएंगे। हो, क्या क्या भाव होगा आटे तक पहुंचने के पहले? पोषण होगा उससे मेरे को। हाँ। फिर शरीर में शरीर को जो है ये पुष्टि मिलेगी। अकेले खाओगे कि चार और भी हैं? हाँ, वो सभी खाएंगे तो उस भाव के साथ बनाएंगे कि मम्मी बढ़िया। बहन। हाँ, ये हो गया सामाजिकता। हाँ, भाव में भैया संबंध का आटा जैसे बनेगा ना, फिर संबंध कितना बनेगा। सरल है ना भैया, कितना सरल है कि नहीं? हाँ भैया। हो तो अब हाँ श्री बेटा जी, बिना प्रयोग के आएगा क्या? नहीं आएगा। अब क्योंकि अपन ऐसा बोर्ड, पेन, कागज ये सब जमाए हैं ना, इसलिए प्रयोग के बारे में 50 बार प्रयास करेंगे अपन समझने का। लेकिन ये देखो, मम्मी करती है तो वहां जाते हो कि नहीं किचन के पास? जी। मांगते हो कुछ करने को? रोटी मांगते हो, आटा दे दो। रोटी मांगते हो कि आटा मांगते हो? बचपन में क्या याद है, क्या मांगता है? रोटी मांगता था। अरे थोड़ा आगे हो। आपको पता भी लगता था मुझे भूख लगता है कि मम्मी याद दिलाती थी? वो तो अब क्या कह रहे हैं कि भूख लगती थी, फिर जाके रोटी मांगते थे खाने। बेटा हो, बचपन का मन संबंध से भरा रहता है। ऐसे भरे मन में रोटी का प्रयोग करने को मांगते, दे दो ना थोड़ा आटा से, मैं बना दूंगा। वो कहती है अभी नहीं बेटा, अभी तुम्हारा हाथ छोटा है, कैसे बनाओगे? ये है प्रयोग की मानसिकता। तो काफी दूर आ गए बचपन से। जी भैया जी। वो जो प्रयोगशीलता रूपी स्वाभाविकता, ये शिक्षा में प्रकट हो गई। अब देख लो शिक्षा में, आप तो साइंस पढ़ रहे हो ना?
जी। कितनी बार लेबोरेटरी में जाते हो? आज तक नहीं गया। बताओ, वो डिप्रेशन में रहता है ना वहां लेबोरेटरी का इंस्ट्रक्टर, कुछ तो रख दिया। मान्यता के लिए प्रयोगशाला चाहिए तो ठोक दी प्रयोगशाला। वो कांच का ब्यूरेट पिपेट दिखता है, उसमें एक बदबू आता है तो रसायनशाला। घंटों वो स्ट्रिंग को हिलाते रहते हो, फिजिक्स। और जीव जानवर को पकड़ के रख देते हो, जीव शास्त्र, बायोलॉजी। हो गया प्रयोग अपना। उसको रट लिया, दूसरे से कॉपी मार दिया, प्रैक्टिकल में 20 में से 20 मिल गए, प्रयोग हो गया अपना। तो घर में कोई प्रयोग का जगह ही नहीं है। सारा तो 2 पैसा दे उधर से आ जाता बाजार से। कैसा प्रयोग वाला मानसिकता कैसे समझ में आएगा बेटा? तो एक स्वाभाविक स्थिति मिलता है बचपन से, प्रयोग की मानसिकता, यही वो प्रयोग है। क्योंकि अब काफी दूर आ गए हैं ना, इसलिए प्रयोग समझ में नहीं आ रहा। क्रिकेट खेलते हो क्या बेटा? नहीं भैया जी, कम। नहीं खेलते हो? छोड़ दो, नहीं। कोई बात नहीं। वैसा ये भैया लोगों को पता है जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। जी भैया उदाहरण दे सकते हैं, मैं समझा देंगे ना। जैसे अब तेंदुलकर तैयार करना अपने को है ना, तो अपन क्या करेंगे, उसके हाथ पैर बांध देंगे और एक ऐसा फास्ट बॉलर को लगाएंगे, भैया इसको बाउंसर डालो। तो वो क्या करेगा, वो बाउंसर से आंखें मिला करके छोड़ने का प्रयास करेगा। अब आप बाद में उसके हाथ पैर खोलना छोड़ ही गए, हम भूल गए हम लोग, वो बाउंसर डाल रहे। ये प्रयोग है, खोल दो थोड़ा हाथ पैर, थोड़ा करने दो। ये वो स्थिति है। तो हमारे पूरे जीवन शैली से प्रयोग गायब है, इसलिए वस्तु गायब है, इसलिए वस्तु पराधीन हो गया, इसलिए इनको अड़चन जा रही है प्रयोग को समझने के लिए। उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को स्थापित करने हेतु उसके सफल होने तक प्रयास ही प्रयोग है। तो मूल्यों की समझ प्लस वस्तु की उपलब्धता, यही है सार्थकता। सार्थकता बराबर वही फिर भाव, यही भाव बराबर यही हमारे सामाजिकता है। तो सामाजिकता की समझ होना, उसके निर्वाह के लिए आवश्यकता की पहचान होना, ऐसी आवश्यकता अर्थोपार्जन है, और ऐसा अर्थोपार्जन फिर उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता में यह लग पाना, और यही इसी को कहेंगे व्यवहारिकता। मानवीयता पूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। प्रयोजन है जागृति पूर्वक, यानी क्या चीज में जागृति हो गया, सामाजिकता का जागृति हो गया, उसमें जो वस्तु है उस वस्तु के बारे में जागृति हो गया। फलस्वरूप जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन, ये प्रयोजन है। तो तन और मन के योग से धन होता है, ये सिद्ध हो गया। इस तरह से बेटा प्रयोग, इसकी स्पष्टता हो पाता है। कुछ स्पष्ट हो गया क्या प्रयोग आपको? जो बचपन से जो प्रयोग करने की मानसिकता रहती है, जैसे मम्मी रोटी बना रही है तो जो मेरे को सहयोग करना है, आटा गूंथना है, आदि आदि जो रहते हैं, तो वो शारीरिक, वो श्रम उसको कहेंगे, या उत्पादन की प्रवृत्ति जग रही है। हाँ, जिम्मेदारी की प्रवृत्ति जग रही है। मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि उसमें खुशहाली दिखता है ना, संबंध का निर्वाह हो पाता है। माताजी पिताजी का परिवार व्यवस्था में महत्व इससे है, ये समझ में आता है। तो वो जो करते हैं मुझे करना है। इस तरह से प्रयोग की मानसिकता संबंध के मूल से आता है।
भावना हमें स्पष्ट नहीं होती तब तक अपन प्रयोग करते रहते। बोलिए, कुछ स्पष्ट हो रहा? जी भैया जी, स्पष्ट हो गया प्रयोग स्पष्ट हो गया? पक्का? अब नहीं भूलेंगे ना? नहीं भूलेंगे जी। तो कुछ ऐसे प्रयोग करना है कि नहीं करना है? हाँ बिल्कुल करना है जी। ऐसे प्रयोग के लिए अब सब बड़े लोगों के लिए अवसर और साधन चाहिए, उसका नाम है व्यवस्था। बढ़िया, इस तरह से तो प्रयोग स्पष्ट हो गया जी। और आगे इसमें और क्या क्या चीज का कंसेप्ट चाहिए? ठीक बता रहा हूँ ना सब भैया लोग? ठीक बता रहे हैं ना? ऐसा होना है ना? हाँ बहुत बढ़िया, स्पष्ट हो रहा। उत्पादन बता दीजिए। हाँ, अब क्या हुआ? प्रयोग हुआ। प्रयोग को सामान्यीकृत करने के लिए विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया की उत्पादन संज्ञा है। रिजल्ट दिया, बहुतायत उत्पादन अथवा निर्माण की कामना सन्निहित रहती है। बहुतायत मतलब सबको हो पाए ऐसा उत्पादन कर पाना। प्रयोग को सामान्यीकृत कर पाना, यहाँ बाबा जी वो पेटेंट को कह रहे थे। अभी मान लो प्रयोग करते करते कुछ आपके हाथ लग गया, लगता ही है, अस्तित्व में नियम है तो कुछ नियम तो आपके हाथ लग गया, ठीक है। अब इस नियम का पेटेंट करना है या सामान्यीकृत करना है, इसलिए सामाजिकता का भाव होना आवश्यक। और सामाजिक लोग उसको फिर रहस्य बनाते हैं इन सभी प्रयोगों को, और ऐसे रहस्य का शोषण होता है। ऐसा प्रयोग सामान्यीकृत करना, उसके लिए जो विकसित प्रक्रिया करना, उसे उत्पादन संज्ञा है। ये स्पष्ट हो पाता है? जी जी, ऐसा कर सकते हैं ना कि प्रयोग ही उत्पादन में वो विकसित हो जाता है बड़ा होकर। हाँ, बच्चों में प्रयोग है और बड़ा होकर वो सामाजिकता में मतलब उत्पादन में विकसित हो जाता है, जो सामाजिकता के अर्थ वो फैलता है। हाँ है ना? हाँ हाँ, फैलता है, यानी सामान्यीकृत हो पाता है। जी जी, बढ़िया है कि नहीं? जैसे जो लोग स्कूल में काम करते हुए, जैसे चौक पीस कभी उसमें आता था, तो चौक पीस अपन बना सकते हैं। तब देखिए धीरे धीरे परिवार से हर वस्तु बाजार में चला गया और परिवार में कुछ नहीं है। तो ये स्वाधीन परिवार है कि पराधीन परिवार है? पराधीन। हाँ, पराधीन परिवार है। तो पराधीन परिवार में परिवार रहना सामाजिकता है कि असामाजिकता हुआ? सामाजिकता। ये सब स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? और अच्छा, ऐसा ये कहां चला गया? ये फैक्ट्री में चला गया, कंपनी में चला गया ना सारा। आज हर चीज कंपनी में चलेगी, पानी भी कंपनी हो गया। आज उत्पादन कहते ही दुकान, दुकान कहते ही बाजार। तो मशीन आ गया तो उसमें तो और ज्यादा। हाँ, अब तो और ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा हो गया। तो अपना मशीनीकरण टेक्नोलॉजी के लिए विरोध नहीं है, सामान्यकरण होना ये मुद्दा है इसमें सामाजिकता का। भैया इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? प्रयोग और उत्पादन जो है उसके मूल में सामाजिकता है, और सामाजिकता का निर्वाह जो है वो संबंधों के मूल्य के निर्वाह के ऊपर निर्भर करता है। मूल्यों के निर्वाह में ये जो भौतिक वस्तु है ये मिला करके निर्वाह होता है। हाँ भैया। तो उसके लिए काम करना होगा कि नहीं भैया? हाँ भैया। ये समझ परंपरा में नहीं था, ये वाला समझ सामाजिकता का, ठीक है ना? इसलिए ये यहां से निकल गया परिवारों के उससे। हर एक आध बटन टूट गया तो देखो लगाने
अच्छा, खुद में एक जांचना कि मान लो 10 दिन बाजार नहीं जाता हूं, मन लगता है क्या? थोड़ा जांचना तो। पैसा नहीं खर्च करते हैं 15-20 दिन, खुद ही अपना ही अपना चल रहा है, बाकी का नहीं कह रहा हूं। देखो मन लगता है क्या? जी भैया, बाजार तो बहुत कम जाता है। हाँ, मन लगता है ना बिना बाजार के? जी, कोई दिक्कत नहीं होती, बिना बाजार गए कोई परेशानी अभी नहीं, मेरे अंदर नहीं होती है। ऐसा ना? जी। फिर सामान कैसे आता है भैया घर में? सामान आ जाता है, बच्चे भी ले आते हैं और दूसरा लाता है ना सामान, हम भी लाते हैं, लेकिन ये भैया सामान के बिना घर चलता है क्या? देखिए, नहीं, सामान के बिना घर नहीं चलता। तो फिर सामान की जिम्मेदारी किसकी? तब आया ना, तब आया ना वो प्रयोग और उत्पादन। तो फिर परिवार में दृष्टा भाव से सामान को देखता रहता हूं बस, कब प्रयोग होगा, कब उत्पादन होगा, ये समृद्धि है। ध्यान आ रहा है ना? जी भैया। तो इस प्रकार से जो बाजार मानसिकता, अभी सामाजिकता जो है ना, वो जैसे अपन बात किए थे, वस्तु केंद्रीय समाज है। अभी समाज का रचना ही वस्तु केंद्रीय हो गया, इसलिए बाजार है, समाज है, सामाजिकता दिखता है। बाजार नहीं हो और व्यवस्था हो और वस्तु उपलब्ध हो जाए, ये प्रयोग और उत्पादन है। तो बाजार मुक्त आंदोलन होना अलग चीज है, और ऐसे बाजार मुक्त होने के लिए सक्रिय होना समाधान समृद्धि है। प्रयोग और उत्पादन करना हो। तो इसमें भैया उत्पादन में सबकी सहभागिता निश्चित हो पाती है। क्योंकि सभी परिवार को लगता है ना। हाँ भैया। ये गांव में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो चल नहीं पाते हैं, उनके माता पिता जब खेत से कोई फसल उठाकर लाते हैं तो एक छोटा सा उसके कंधे पर भी होता है कि हम भी ले जाएं। देखिए भैया, ये तो बहुत दिखता है कि इसका कहाँ बढ़िया, इसका मूल्य अपनी शिक्षा में कहाँ है? उसको क्या कहते हैं वैसा करने को? ये तो बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता है कि वो कराना। हाँ, देखो बाल श्रम के अंतर्गत है ना। गरीबी और सीधी बात करूं तो जी, दूसरे को बताना मतलब अमीरी, ये ले आओ वो करो, खुद करना गरीबी। ऐसे करने का मूल्य भी दिखता है भैया। उन बच्चों में इसका मूल्य भी दिखता है। हाँ, के एक बच्चे अगर रास्ता पूछिए तो बहुत अच्छा से वो बताता है, चलकर भी दिखाता है। देखिए यही सहयोग प्रवृत्ति है। और एक जो ऐसा प्रयोग में नहीं रहा है बचपन में, तो उनमें वो मूल्य नहीं है, बहुत नीरस वो भाव ही रहता नहीं है। कहता है आपको खोलो ना, मोबाइल है ना आपके पास, वो कहता खोलो, उसमें गूगल खोलो, उसमें दिखता है। उसे बताना, व्यवहार करना, ये मानसिकता नहीं है, चुप रहने की मानसिकता है। हाँ, अच्छा सिस्टम वो है जो चुप है। जैसे मॉल में जाते हैं, कैसे लाइब्रेरी जैसे घूमते हैं ना, एक एक वस्तु इतना बारीकी से देखता। जैसे लाइब्रेरी में, जैसे पुस्तक में कोई कंटेंट हो, लाइब्रेरी तो खत्म हो गई, ये बन गया लाइब्रेरी, और एजुकेशन का सिंबल बन गया ना। देख लो, लोगों का सिंबल बन गया कि वो साइलेंट रहना, भाव ना दिखाना। कैसा हो गया है दीदी भैया, देखो है ना। तब प्रयोग और उत्पादन का मोल ऐसे समझ में आता है, जो कि बचपन से ही रहता है। मानव का सामाजिकता में ये है, ये भाग है, और इस तरह से छोटा चीज निकल करके हम पराधीन हो गए और मूल्य शिक्षा दे रहे।
चेतना विकास हुआ नहीं, मूल्य शिक्षा दे रहे। तो चेतना विकास होना है तो मूल्य शिक्षा होता है। चेतना विकास होना है मतलब यही सामाजिकता की चेतना विकसित होना ना जी, पहले हो गया। तो चेतना विकास में सामाजिकता की शिक्षा होने का मतलब है मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि। ये है, ये सामाजिकता है, ऐसा ध्यान जाता है भैया। तो समृद्धि के लिए प्रयोग है, उसका प्रमाण उत्पादन है, उत्पादन का सामान्यीकृत होना, सभी के डोमेन में आना। कल्पना कीजिए, अशरफ बेटा हल्दी बनाते हैं, है ना, और समीर भैया घी बनाते हैं। देखो विश्वास, एक और बताता हूं। अब जब ये सामने बनता है तो घी लोगे तो घी के साथ विश्वास रहेगा कि नहीं? क्यों रहेगा विश्वास? क्यों रहेगा विश्वास? क्योंकि समीर भैया पर विश्वास है। यस यस। तो भैया व्यक्तित्व जाता है, वस्तु फॉलो करता है, ये विश्वास है। अशरफ बेटा से हल्दी क्यों लेंगे? क्योंकि उस पर विश्वास है, सही है, मिलेगा। और दूसरा, ये सामान्यीकृत हुआ है। आप जाके खड़े रह सकते हो वहां पर, वो दरवाजा नहीं बंद करेंगे, जाओ भाई इसको हल्दी का पता लग जाएगा तो ये भी कॉम्पिटिटर बनेगा अपना। ऐसे दरवाजा नहीं बंद करते। वो दिखाता है अशरफ बेटा, आइए आइए आइए, देखिए कैसे बनता है ये। घी बनाने वाला भी दिखाता है, आइए देखिए कैसे बनाते हैं घी। ये बात है, ये है सामान्यीकृत होना, पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। बहुत सुंदर भैया जी, बढ़िया है ना भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आज फिर 7-8 मिनट ज्यादा हो गया। ये बात है, सामान्यीकृत होने का मतलब ये है। हाँ भैया, हमारे बीच में ओम काका जी हल्दी बनाते हैं। हाँ, और काश भाई जो है वो घी बनाते हैं। अच्छा। उमा काका जी से हल्दी लेने के लिए हम नहीं सोचते कि, हम सोचते हैं कि नहीं सोचते। ऐसे ही काश भाई से घी लेने के लिए बस इतना ही सोचते हैं कि अगर घी उपलब्ध हो सकता है तो हम उनसे घी ले लें। बहुत अच्छा। इसलिए भैया ये सामाजिकता अब समझ में आ रहा है, जीने की चीज है। बिल्कुल भैया। भैया हम यहाँ रहते हैं छोटी में, है ना, यहाँ रहते हैं, दूध पतला हो जाता है ना तो परिचित ही हमको पूछता है, भैया क्रीम निकाल रहे क्या, फिर दूध दे रहे? ऐसा परिचित व्यक्ति क्योंकि वो दूध का ग्राहक बन गया ना भैया। उसमें मलाई पतली नीचे होती है तो ठनाना फोन आता है, भैया आज दूध पतला हो गया क्या, मलाई नहीं उतरी। हम लोगों को भी ऐसा सुनने को मिलता है यहाँ भैया दूध के बारे में। रोज तो देखो सुबह 6 बजे से संघर्ष चालू है ना अपना। अरे दूध की मलाई से ही नहीं उतना भी निकले हैं महाराज। कहाँ ज्ञान संपृक्तता कहाँ मिलेगा, सब बताइए। देखिए अपना ही परिचित का दूध भी कैसे पानी मिला सकता है। लगता है भैया आप लोग वो सेपरेटा मशीन से क्रीम निकाल रहे हो और पतला दूध हमको दे रहे हो। ये है, चलते चलते बोल जाता है। ये बाण कहाँ निकालूं बताओ, ये सब घायल कहाँ, किसको बताए ये सब? है ना, घायल लोग जो होते हैं तो वो तो वही चीज निकलता है समाज में, हर तरफ वो वही देख। हेलो, कैसे घायल होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है जब अपन गौशाला करते हैं तो वो मैसेज है कि दूध है भैया, क्या है? अपना गौशाला मैसेज होगा कि दूध होगा, क्या संबंध है?
और यदि उस मैसेज में यदि हम लोग स्ट्रांग नहीं है तो हमें लोग इधर क्या मिलता है संस्थान में, तो दूध मिलता है, ये है होगा। शिविर में क्या मिलता है संस्थान में, बहुत बढ़िया, आना एक बार 7 दिन, बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, ये है। एकदम शुद्ध, पता है हम आए थे शिविर में, बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध, ऐसा खिलाते हैं जैसे पेट भर भर के। यही क्या चला गया वस्तु मूल्य क्या हो गया बस। देखो भैया, ये कहानी है, इसलिए अवधारणा, सामाजिकता, ये हमारे में सुस्पष्ट रहना, और ये रहता है, वही से ऊर्जा आता है हमको। नहीं तो ऐसे मेरे जैसे परेशान हो जाओगे, अभी ये कैसे बता रहे भाई दूध में पानी मिला रहे हो गया भैया, 4 दिन हमारा चला गया सोचते सोचते, ऐसे कैसे भी आदमी बताया अपने को। ठीक है, नमस्कार। और बात करेंगे, 6:40 हो गया। ठीक है भैया, ठीक रहा ना भैया, इस तरह से चलेगा ना, हल्का फुल्का। बहुत सुंदर जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते।